हेलो, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपने भी डीएलएड का फॉर्म फिलअप किया हुआ है कि इसमें जो है कितने सीट रहते हैं। सबसे पहले तो ये आपको बताएंगे, फिर बताएंगे कि आपका जो एडमिशन का प्रोसीजर होता है वो क्या होता है और कितने अंक आप लाते हैं तो आपको जो है सरकारी कॉलेज मिलने की चांस होती है, उसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। और आपका जो शुल्क है वो कितना लगता है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इसको नहीं समझ पाते हैं कि उनको सरकारी मिलता है या फिर प्राइवेट मिलता है तो कितना जो है शुल्क देना पड़ सकता है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आपके मन में कोई भी सवाल होगा वो आप हमें कमेंट समय कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो एडमिशन का प्रोसीजर होता है वो क्या होता है। देखिए, फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आपका जो है डमी एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। तो उसमें आपको जानकारी को चेक करना होता है, किसी प्रकार की कोई अपने फॉर्म भरते समय गलती कर दिया हुआ है तो डमी एडमिट कार्ड के माध्यम से उसको पोर्टल पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देने पड़ते हैं। तो फिर आपका जो है फाइनल एडमिट कार्ड आएगा, उस पर आपको एग्जाम देने होंगे। जो भी इनका सेंटर होगा, जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा, वहाँ पे जाकर जो इनका एग्जाम है ना वो आपको कंप्लीट करने होंगे। अब एग्जाम में बैठने के बाद इनका जो है रैंक कार्ड जारी होता है, तो रैंक कार्ड के हिसाब से अपना जो भी काउंसलिंग का फॉर्म है वो आपको भरना होता है। काउंसलिंग का जो फॉर्म है ऑनलाइन ही भरना होता है और उसमें अपना जो भी कॉलेज का प्रेफरेंस है आपको देना होता है। लेकिन आप जो कॉलेज का प्रेफरेंस देंगे उसमें ये तय नहीं है कि आपका जो है यहाँ पे इंटीमेशन लेटर आ जाएगा, यानी कि आपका जो मेरिट है वो बन जाएगा, क्योंकि उसका भी कुछ कटअप होता है, ठीक है। तो जो भी अंक प्राप्त करेंगे तो उस पे ही आपका मेरिट बनेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी जो है 60 नंबर लाया हुआ है तो उसके हिसाब से जो भी कॉलेज का कटअप जाएगा उस कॉलेज में उसका एडमिशन हो पाएगा। वो सरकारी हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है। लेकिन हाँ, इतना समझिए कि अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो अच्छे खासे जो है अंक आपको लाने पड़ेंगे, 85 90 प्लस जो है आपको नंबर यहाँ पे लाने होंगे, तब आपका जो प्राइवेट कॉलेज है वो आपको मिलेगा, जिसमें बहुत ही कम खर्चे में आपका जो डीएलएड का कोर्स है 2 वर्षीय कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम की तैयारी जो है आपको बेहतर करना है और कहीं ना कहीं एग्जाम की तैयारी आप बेहतर नहीं कर पाएंगे तो आपको जो है बेहतर रिजल्ट भी नहीं मिलेगा और बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर आपका एडमिशन अच्छा कॉलेज में नहीं हो पाएगा, कम पैसे में आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, सरकारी और प्राइवेट से करने में जो कोर्स का वैल्यू है ना उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ और जानता हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका जो कोर्स का फी होता है वो जो है बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका एडमिशन जो है सरकारी कॉलेज में हो जाता है तो आप मान सकते हैं कि 12,000 से लेकर 25,000 में जो है आपका कंप्लीट हो जाता है डीएलएड, ठीक है। इससे ज़्यादा पैसे आपको नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन वही मान लीजिए अगर आपका एडमिशन जो है किसी प्राइवेट कॉलेज में होता है तो वहाँ पे ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ सकते हैं। 60,000, 50,000, 1,20,000 रुपये तक जो है कॉलेज यहाँ पे डिमांड कर देती है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है ज़्यादा पैसे यहाँ पे देने पड़ सकते हैं। तो इसलिए जो तैयारी है ना उस पर आपको बेहतर फोकस करना है। सिलेबस के रिगार्डिंग हमने बात किया हुआ है, जो भी एग्जाम का पैटर्न होता है उसके भी लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है। आई थिंक वीडियो नहीं बनाया हुआ है, उसके लिए आर्टिकल हमने लिखवाया हुआ है, तो उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। कहिएगा तो हम एग्जाम सिलेबस के लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे और उसमें जो है पूरी डिटेल्स को कवर करेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से इसके जो सिलेबस होते हैं और किस तरह से अपना जो तैयारी वगैरह वगैरह है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। 3 बातों को ध्यान रखिएगा, जितना अच्छा आप तैयारी करिएगा उतना ही अच्छा आपका जो है रिजल्ट यहाँ पे आएगा और उसी रिजल्ट के भी यहाँ पे आपका एडमिशन हो पाएगा। तो काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे, जो भी कॉलेज का प्रेफरेंस देंगे, प्राइवेट कॉलेज का, सरकारी कॉलेज का, हम बताएंगे जब काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप होगा तो रैंक वाइज जो भी कॉलेज का मतलब कटअप वगैरह वगैरह आएगा उसकी जानकारी हम देंगे। उसके आधार पे आपको जो है काउंसलिंग का फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरने के बाद जब आपका इंटीमेशन लेटर यानी कि मेरिट लिस्ट आ जाता है तो उसमें जो भी कॉलेज का नाम आएगा वहाँ पे जाकर आपको फिजिकली जो एडमिशन है ना वो करवानी पड़ती है। एडमिशन करवाते समय जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको जमा करवानी पड़ती है। जैसे कि आपके पास निवास होनी चाहिए, जाति होनी चाहिए, बैंक खाता होनी चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए, फिर आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है जैसे कि मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, वो सभी आपको सबमिट करने पड़ते हैं। फिर आपका उस कॉलेज में एडमिशन होता है। उसके बाद कोर्स के लिए अपना जो क्लास है वो आप यहाँ पे चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है प्रोसीजर होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आपका अच्छा नंबर आएगा, जैसे कि मान लीजिए 85 या फिर 19 आपका जो नंबर है वो आता है तो कहीं ना कहीं एडमिशन का जो चांस है ना वो सरकारी कॉलेज में बनेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। सीट की हम बात करें तो लगभग जो है 35 से लेकर प्लस ही सीट आप इसको मान सकते हैं, 35, 37 या फिर 30 से लेकर 35 के बीच में आप इसको मान सकते हैं अनुमानित, क्योंकि इसमें घटता बढ़ता रहता है। 30,000, 32,000, 35,000, 37,000 के समथिंग बिहार में डीएलएड और बीएड के जो भी सीट है ना वो रखे जाते हैं, जिसमें से कई सारे जो है स्कूल सरकारी होते हैं और कई सारे स्कूल प्राइवेट होते हैं। तो आपके रैंक के हिसाब से एडमिशन हो पाता है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया हुआ है, तो आप अपना तैयारी जो है बेहतर करिएगा
हमने जो है कई सारे बुक भी आपको सजेस्ट किए हुए हैं, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो आपके पास जो भी साधन है, बहुत सारे ऑनलाइन जो है कोर्सेज चल रहे हैं, उसको आप ले सकते हैं। बहुत सारे बुक्स आते हैं, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपना जो तैयारी है वो बेहतर कर सकते हैं। बाकी फर्दर जो भी अपडेट आएगा, जैसे कि डमी एडमिट कार्ड, ठीक है, उसकी जानकारी हम समय समय पर अपडेट करवाते रहेंगे। अभी तक आपने उमेश टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।